हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीसीआर रेपर्टरी के बारे में। सबसे पहले बीबीसीआर का फुल नेम देखिए, बोगर्स बॉर्निंग हुसैन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपर्टरी। बीबीसीआर किसने लिखी थी? डॉक्टर सीएम बोगर ने। फर्स्ट पब्लिकेशन 1905 में हुआ था बाय बोरिक एंड टेफल। सेकेंड पब्लिकेशन जो है वो 1937 में हुआ था बाय रॉय एंड को इन इंडिया। टोटल मेडिसिन्स जो है ना, इसके अंदर 464 मेडिसिन्स हैं और टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 53 चैप्टर्स हैं बीबीसीआर में। ठीक है, अब सोर्स ऑफ बीबीसीआर कहाँ से सोर्स लिया गया है? तो बॉर्निंग हुसैन थेरेपेटिक पॉकेट बुक BTPB, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, साइड्स ऑफ द बॉडी, वूपिंग कफ, रेपर्टरी पार्ट ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर, एफोरिज्म्स ऑफ हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो ये जो है ना इसके सोर्सेज है, बॉर्निंग हुसैन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, साइड्स ऑफ द बॉडी, वूपिंग कफ, रेपर्टरी पार्ट ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर, एफोरिज्म्स ऑफ द हिप्पोक्रेट्स। डॉक्टर JH क्लार्क ने बोला है कि बीबीसीआर जो है वो डॉक्टर बोगर की लार्ज वर्क है। इस बीबीसीआर के अंदर क्या है? बॉर्निंग हुसैन कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका एज वेल एज हिज रेपर्टरी, ऑल हिज वर्क कंबाइन इनटू वन. It is the most valuable compilation. Philosophical background, BBCR based on concept of particular to general पे ये BBCR based है. Philosophical concept of totality जो है वो किस पे based है? Totality philosophical concept of totality किस पे based है? ये important लिख के आना पड़ेगा. क्या है यहाँ पे? Change of personality and temperament, peculiarity of the disease, seat of the disease, concomitant, cause. बोगर्स जो हैं वो कॉज पे ज़्यादा फोकस करते थे, मोडालिटी और टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे इन 7 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, तो इस पे ना कंसेप्ट ऑफ टोटालिटी बेस्ड है. ठीक है, तो चेंज ऑफ, सबसे पहले उस इंसान की पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, चेंजेस ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट, पेक्यूलैरिटी ऑफ द डिजीज, सीट ऑफ द डिजीज, कॉन्कॉमिटेंट, कॉज, मोडालिटी एंड टाइम. फिलोसफी ऑफ BBCR इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. तो फिलॉसफी किस पे बेस्ड है? ये तो टोटालिटी का बता दिया उन्होंने. अब फिलॉसफी, ये बुक किस पे बेस्ड है? तो 7 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे. डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कॉमिटेंट. ठीक है, सेकेंड है डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी, फीवर टोटालिटी एंड कॉन्कॉर्डेंस. इसका कुछ निमोनिक तो मेरे पास नहीं है, पर एक तो हो गया कि कंप्लीट सिम्टम और कॉन्कॉमिटेंट वाला BTPB है ना. नंबर 2 जो बोगर का है, पैथोलॉजिकल जनरल, डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल. नंबर 3 डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टाइम पे. फिर क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी करना होता है. फिर फीवर टोटालिटी इनका इंपॉर्टेंट है, कॉन्कॉर्डेंस भी दिया हुआ है. तो स्टार्ट करें. सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कॉमिटेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर बॉर्निंग हुसैन. कंप्लीट सिम्टम कंसिस्ट ऑफ लोकेशन, सेंसेशन, modality. Dr. Boger follow this concept in his repertory. Concomitant are those symptoms which are present with the chief complaint but they have no relation with it. Concomitant are very helpful in individualization and also they help in differentiating the medicines. Number 2, doctrine of pathological general. General changes of the part and tissue, it tell us the state of the whole body. So general change of the part or the tissue, it will tell us the state of the whole body. जो पैथोलॉजिकल जनरल्स के सिम्टम्स हैं, द चैप्टर सेंसेशन एंड कंप्लेन वाले चैप्टर में हमें फुल पैथोलॉजिकल जनरल्स मिल जाएगा वहाँ पे हमें. ठीक है, सिम्टम्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिस्चार्जेस, कॉन्स्टिट्यूशन, डायथेसिस, ये सारी चीज़ें मिलेगी. स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिस्चार्जेस, कॉन्स्टिट्यूशन और डायथेसिस. डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, थर्ड है ये, थर्ड कंसेप्ट. Dr. Boger has given very much importance to causation and time. He included time aggravation in each chapter. Each chapter में Dr. Boger ने time aggravation include किया है. The section on aggravation also contain many causative factor. तो यहाँ पे एग्रावेशन वाले चैप्टर के जो एग्रावेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स मेंशन्ड हैं. ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा क्लिनिकल रूब्रिक्स. क्लिनिकल रूब्रिक्स के अंदर बोगर यूज्ड क्लिनिकल कंडीशन एज रूब्रिक इन BBCR. क्लिनिकल रूब्रिक्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट मेडिसिन इन एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम. तो क्लिनिकल रूब्रिक कब हम यूज़ कर रहे हैं? क्लिनिकल रूब्रिक इनका फोर्थ फंडामेंटल कंसेप्ट है. अब क्लिनिकल रूब्रिक तुम्हें यूज़ करना है जब व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम. इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी, यहाँ पे टाइपोग्राफी दी गई है, वो सेम है हमारे BTPB के जैसी, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन इन पैरेंथेसिस, सेम है वो. ठीक है,
फीवर टोटलिटी ये यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर बोगर का। ईच स्टेज ऑफ फीवर इज फॉलोड बाय टाइम एग्रावेशन एमल्ट्रेशन कॉन्कॉमिटेंट, ठीक है। तो ईच स्टेज ऑफ फीवर जो है ना इट इज़ फॉलोड बाय टाइम एग्रावेशन एमल्ट्रेशन कॉन्कॉमिटेंट। नेक्स्ट दिस दे हेल्प टू रेपर्टराइज सिंपल कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फीवर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेक्शन जो है वो है कॉन्कॉर्डेंस, इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, और यहाँ पे 125 रेमेडीज दी गई हैं, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज 125 बताई गई हैं। चलो आगे बढ़ो, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन पे आओ। थर्ड हेडिंग इज प्लान एंड कंस्ट्रक्शन आफ्टर फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, there are difficulty in using the therapeutic pocket book in day to day practice. Dr. Boger tried to modify the plan and construction of BBCR ताकि वो easy to use हो सके। तो BBCR के अंदर बेटा 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो तो कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका है BBCR में, ठीक है। तो बोगर्स मॉर्निंग हुसैन कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी है ना, तो इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका फर्स्ट पार्ट है और रेपर्टरी सेकेंड पार्ट है। इसके अंदर टोटल 53 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर माइंड है, लास्ट चैप्टर कॉन्कॉर्डेंस है, टोटल मेडिसिन 464 है, ठीक है। अब यहाँ पे BBCR के अंदर अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक देखें तो लोकेशन इन जनरल, और उसका सब पार्ट साइड में भी दिया है कि लोकेशन के बाद अगर हैंड बता रहे हो या कुछ बता रहे हो तो कौन सा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, इस तरीके से सब पार्ट दिया हुआ है। लोकेशन, सब पार्ट, सेंसेशन, टाइम, एग्रावेशन एमल्ट्रेशन कॉन्कॉमिटेंट और क्रॉस रेफरेंस तक दिया हुआ है। चैप्टर 1 नहीं लिखना है ये वाली चीज़। फिर अब ये हो गया हमारा प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन। मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन इज इंटायरली बेस्ड ऑन अवेलेबल सिम्टम इन द केस। मेथड्स क्या है BBCR के, यूज द कॉजेटिव मोडालिटी इन फर्स्ट प्लेस, यूजिंग मोडालिटी इन फर्स्ट प्लेस, यूजिंग कॉन्कॉमिटेंट इन फर्स्ट प्लेस, यूजिंग पैथोलॉजिकल जनरल, यूजिंग डायग्नोस्टिक रूब्रिक, रॉबर्ट्स मेथड, फीवर टोटलिटी, यूज द कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर, ठीक है। ये मेथड है, क्या क्या है, पॉजिटिव मोडालिटी यूज़ करना, मोडालिटी इन फर्स्ट प्लेस यूज़ करना, कॉन्कॉमिटेंट यूज़ करना, पैथोलॉजिकल जनरल यूज़ कर लो, उसके बाद डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स, रॉबर्ट्स मेथड, फीवर टोटलिटी, कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर। स्कोप एंड लिमिटेशन। फर्स्ट स्कोप, कंप्लीट सिम्टम अवेलेबल है। ईच लोकेशन इज फॉलोड बाय द पर्टिकुलर सेंसेशन, मोडालिटी एंड concomitant which are not present in other repertory. Number 2, diagnostic rubrics present है यहाँ पे, very useful when there is absence of characteristic symptom. Number 3, pathological generals useful है, कहाँ पे mention था हमारा sensation and complaint वाले चैप्टर में, example hemorrhagic tendency, सेंसेशन एंड कंप्लेन वाले चैप्टर में। फीवर चैप्टर यूनिक वर्क है। कॉन्कॉमिटेंट BBCR हैव वेल अरेंज कॉन्कॉमिटेंट है यहाँ पे। क्रॉस रेफरेंसेस अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द ईच चैप्टर, ओके, मोस्ट चैप्टर में, ठीक है। माइंड सेक्शन वेल डिस्क्राइब्ड है। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है, BBCR में मेंस्ट्रुएशन भी दिया हुआ है। लिमिटेशंस की बात करें, फर्स्ट लिमिटेशन इज़ कि कॉन्कॉमिटेंट वाला जो पार्ट है उसमें ओनली कॉन्कॉमिटेंट नहीं है, ये कॉन्कॉर्डेंस है, ठीक है। कॉन्कॉर्डेंस रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है ना, रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन वाला, उसके अंदर सिर्फ 125 रेमेडीज़ दी हुई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक तो ये लिख दो, उसके बाद सब चैप्टर आर नॉट अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। ये एक BBCR की खामियाँ हो गई कि 125 रेमेडीज़ ही सिर्फ दी हुई है और जो सब चैप्टर्स हैं ना वो अच्छे से अरेंज नहीं है। रूब्रिक्स जो हैं उसमें क्या है कि मैनी रूब्रिक्स में सिंगल और फ्यू रेमेडीज़ ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स दिए ही नहीं हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे नोट्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक। ये हो गया हमारा BBCR के बारे में। तो क्या क्या लिखेंगे BBCR में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे BBCR, इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे सोर्सेस ऑफ BBCR, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है ना। कब आई थी BBCR? 1905 में, 1937 में, 464 मेडिसिन थी इसमें, ठीक है।